तो आपने देखा कि किस तरह से वो मंत्री भी उसमें मौजूद हैं, उस डेलीगेशन में सांसद भी हैं, उनको रोका गया है और जब रोका गया तो वो वहीं बीच सड़क पर बैठ गई। आपको वो तस्वीरें हम दिखाते हैं जब बीजेपी का एक डेलीगेशन, ये देखिए आप यहां पर देख पा रहे हैं, जब वो आगे बढ़ रही थी तो उनको वहां पर रोका गया, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया। वो लगातार ये कहते रहे कि पीड़ितों से हम मिलना चाहते हैं लेकिन उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। वहां पर वो जो फोर्स उस वक्त तैनात थी उन्होंने उन्हें रोक दिया और आप ये देखिए कि खुद कोर्ट इसमें एक्शन लेता है। खुद कोर्ट ये कहता है कि जो भी कुछ हो रहा है संदेश खाली में वो सही नहीं है, वो विचलित करने वाला है कि किस तरह से गन पॉइंट पर यौन उत्पीड़न किया जाता है महिलाओं पर और उसको सही या वाकई में उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है उसको बताने के लिए मेडिकल रिपोर्ट बाकायदा मांगी जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना संवेदनशील ये मामला है, लेकिन कितनी संवेदनहीनता इसमें दिखाई गई जो टीएमसी के नेता हैं उनके द्वारा। एक और जो बड़ी खबर आ रही है उसके लिए मैं सीधा रुख करूंगी मेरी सहयोगी गायत्री का। और आपको बता दें संदेश खाली का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा याचिका दाखिल कर यह मांग की गई है कि मामले की जो जांच है वो केंद्रीय एजेंसी यानी सीबीआई से करवाई जाए या फिर स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम इसके लिए गठित हो। आपको बता दें दरअसल इस पूरे मामले पर जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है तो बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे उनको रोकने की कोशिश हो रही है। बीजेपी का सीधा आरोप यह है कि आरोपियों को बचाने की कोशिश राज्य सरकार करे, ममता सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संदेश खाली पर सियासी संग्राम। इंसाफ की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में दस्तक। शोषण के खिलाफ उठी आवाज। सवालों में घिरी ममता सरकार। संदेश खाली में महिलाओं के शोषण का मुद्दा ममता सरकार के गले की हड्डी बन चुका है। एक तरफ अत्याचार और शोषण के खिलाफ संदेश खाली की महिलाएं सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया है। बीजेपी रेप के आरोपी शाहजहां शेख को बचाने का ममता सरकार पर आरोप लगा रही है, तो वहीं ममता बनर्जी बीजेपी पर झूठी कहानी फैलाने के आरोप मढ़ रही हैं। आज बीजेपी का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल संदेश खाली का दौरा कर पीड़ित महिलाओं के दर्द को सुनेगा और सरकार की लापरवाही की जांच करेगा। पहले जरा सुनिए किस तरह संदेश खाली की महिलाएं अपने ऊपर जुल्म और शोषण की कहानी बयां कर रही हैं। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि स्थानीय पुलिस उन पर हुए अत्याचार के मामलों को दबाने में लगी है। महिलाओं ने न सिर्फ पुलिस बल्कि बंगाल सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। पुलिस नामे কলঙ্ক পুলিশ নামে কলঙ্ক। আমরা সুখ চাইছি, শান্তি চাইছি, আমরা সন্দেশখালী শান্তি চাই। আমরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছি আমাদের দেশে আগে যেমন শান্তি ছিল আমরা সেই শান্তিটাকে চাই। আমরা শান্তিপ্রিয় সবার সঙ্গে ভাই বোন মা বোন বাবা মা যা যেখানে আছে আমাদের স্বামী সন্তান নিয়ে আমরা সুস্থভাবে জীবন যাপনটা করতে চাই। আমরা এভাবে এই মৃত্যুর ভয় সারাক্ষণ একটা বুকের মধ্যে ভয় যে আজকের এ আসছে কালকের ও আসছে। सुना आपने, संदेश खाली की महिलाएं अपने साथ हुए जुल्म की कहानी बयां कर रही हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के सीएम ने बीजेपी पर झूठी कहानी फैलाने का आरोप लगाया है। जरा सुनिए इस पूरे मामले पर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी क्या कह रही हैं। এবং আপনারা দেখেছেন যারা মুখে মাস্ক পরে পরে ছবি তুলছে ধরাও পড়েছে বিজেপির কর্মী, কিভাবে তারা বাইরে থেকে নিয়ে এসে একটা এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করেছে। আগে টার্গেট শেখ শাহজাহান, ওকে টার্গেট করে ইডি ঢুকলো, তারপরেই সবাইকে বার করে দিয়ে তারপরে ওখানে আদিবাসী মাইনরিটিদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিল।
बीजेपी ने पूरे मामले पर ममता सरकार पर जोरदार प्रहार किया है। टीएमसी के लोग घर घर जाकर देखते थे किस घर की कौन सी बहू सुंदर है। जिन औरतों को आइडेंटिफाई किया जाता, उनके पतियों से कहा जाता कि तुम इसके पति हो सकते हो, लेकिन अब तुम्हारा इस औरत पर कोई अधिकार नहीं है। टीएमसी के गुर्गे महिलाओं को रात में नॉक करते हैं, उनका यौन शोषण करने का प्रयास करते हैं। वो खुलकर बोल रही हैं, राज्यपाल जी के सामने गई और आप विधानसभा में बोलती हैं कि आरएसएस का बर्नर है। शेम ऑन यू ममता जी, शर्म करें आप। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने इस मामले की जांच के लिए सांसदों की 6 सदस्यीय एक जांच कमेटी गठित की है। ये समिति आज पश्चिम बंगाल के संदेश खाली का दौरा करेगी। करीब एक हफ्ते से जारी प्रदर्शन के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम भी कल बंगाल पहुंची। आयोग की टीम ने पीड़ित महिलाओं से बात की और उनका दर्द समझा। बंगाल में अराजकता है। मैं उस जगह गया जहां तो 9 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, उसमें गया था। उसके बाद जब इन्होंने बीजेपी के लोगों को बुरी तरह से पीटा था, नवन्ना चलो, उसके बाद गया पंचायत चुनाव के बाद जो करीब 60 लोगों की नृशंस हत्या तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने की थी। तो बंगाल को मैंने बड़ी अच्छी तरह से देखा है। बहुत लोग कुछ बोलने चाहता है, उन लोगों को बोलने का मौका नहीं दे रहा है यार। वो अनुसूचित जाति वर्गों का लोग है, हम उनको सुनने के लिए जा रहे। पूरा कमीशन आया है, ये पूरी कमीशन के साथ सहयोग करना चाहिए सबको। क्या रिपोर्ट है, यही रिपोर्ट देने के लिए। ये काम है स्टेट गवर्नमेंट से कराएंगे, हम दिल्ली से आके काम। जो प्रॉब्लम है इन लोगों का, यही बात सुन के मैं गवर्नमेंट की रिपोर्ट देंगे। बीजेपी का आरोप है कि यौन शोषण और महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं दिल दहला देने वाली हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन मूक दर्शक बना है। बीजेपी ने दावा किया कि पूरे राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। जो गलतियां लेफ्ट फ्रंट ने की, वही गलतियां आज टीएमसी कर रही है। जो नंदीग्राम में हुआ था नरसंहार, आज वही घटना हो रही है संदेश खाली में, जिसको कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। वहाँ बंगाल का डेमोग्राफी चेंज कर रहा है। 9 डिस्ट्रिक्ट हाथ के बाहर है। यहाँ जो सरबड़िया है ना बगल में, यहाँ रोहिंगा घुसाया है। और जो बैन ऑर्गेनाइजेशन है पीएफआई सिमी, जादवपुर में टुकड़ा टुकड़ा गैंग का संरक्षण ममता बनर्जी दे रहा है। सवाल ये है कि आखिर महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्यों की महिलाओं पर हुए अत्याचार के बाद भी आरोपी शाहजहां शेख पर कार्रवाई से क्यों कतरा रही हैं? क्या दीदी को अपना वोट बैंक खिसकने का डर है? आखिर शाहजहां शेख कहां लापता है? कौन संदेश खाली के आरोपियों को बचा रहा है? क्या बंगाल सरकार को संदेश खाली का सच बच नहीं रहा? अब बंगाल सरकार ने महिलाओं को उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए डीआईजी रैंक की महिला आईपीएस अफसर के नेतृत्व में 10 सदस्यीय टीम का गठन किया है। राज्य सरकार का दावा है कि जल्द ही इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोला है और ये कहा है कि कांग्रेस के काल में हमेशा ही घोटालों की चर्चा होती थी, जबकि आज विकास की बात होती है। आज अगर कोई चर्चा करता है तो विकास की करता है, क्योंकि विकास की बात होती है। लेकिन कांग्रेस राज में हमेशा ही घोटालों की चर्चा हुई है। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले श्वेत पत्र में किस तरह से यूपीए काल में हुए, कांग्रेस काल में हुए वो तमाम जो घोटाले हैं वो इसके जरिए बताए गए थे, गिनवाए गए थे। 2014 से पहले देश में क्या बातें चल रही थी, क्या सुनाई दे रहा था, अखबारों में क्या पढ़ने को मिलता था, तब पूरे देश में होने वाले बड़े बड़े घोटालों की चर्चा ही रहती थी। तब आए दिन होने वाले बम धमाकों की चर्चा होती थी। देश के लोग सोचते थे कि हमारा क्या होगा, देश का क्या होगा। जैसे तैसे जीवन निकल जाए,
जैसे तैसे नौकरी बच जाए, कांग्रेस के राज में चारों तरफ तब यही माहौल था। और आज हम क्या बात कर रहे हैं, किस लक्ष्य की बात कर रहे हैं? आज हम विकसित भारत की, विकसित राजस्थान की बात कर रहे हैं। आज हम बड़े सपने देख रहे हैं, बड़े संकल्प ले रहे हैं और उन्हें पाने के लिए तन मन से जुटे हैं। ਮੋਦੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ। प्रधानमंत्री का ग्राफ उनकी ईमानदारी, उनके काम और भारत की 40 करोड़ जनता के आशीर्वाद से है। और आपको बता दें, इस बीच के किसानों का जो आंदोलन है उग्र होता जा रहा है, क्योंकि टोल प्लाजा पर अब टोल फ्री करवाने को लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं किसान। और आपको बता दें, लहरा गागा की अगर बात करें, वहां पर किसानों की बड़ी संख्या दिखाई दे रही है। और यह बताया जा रहा है कि पंजाब की लहरा गागा टोल प्लाजा पर प्रदर्शनकारी टोल फ्री करवाने का ऐलान कर रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद है। कई दूसरे टोल प्लाजा पर प्रदर्शनकारी जुट गए, क्योंकि आज 12 बजे से 3 बजे तक ऐलान किया गया था कि टोल फ्री रखा जाएगा। अलग अलग टोल प्लाजा पर जुटेंगे प्रदर्शनकारी और टोल फ्री करवाने की कोशिश करेंगे, जो कि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे मौके पर पुलिस फोर्स के बीच भी ये जो प्रदर्शनकारी हैं टोल प्लाजा पर जा पहुंचे हैं। लहरा गागा टोल प्लाजा पर पहुंचे प्रदर्शनकारी और टोल फ्री करवाने का ऐलान कर रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद है। कई दूसरे टोल प्लाजा की अगर बात करें, पंजाब के अलग अलग टोल प्लाजा पर भी लगातार जुटे हुए हैं प्रदर्शनकारी, क्योंकि वक्त दिया गया था 12 बजे का। 12 बजे से 3 बजे तक, यानी 3 घंटे का टोल फ्री का ऐलान किया गया था। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरह से पिछले 3 से 4 दिनों से ये पूरा घटनाक्रम बना हुआ है। रणनीतियां बदली जा रही है। कल भी जो बैठक रही सरकार और किसानों के बीच, वो बेनतीजा रही। अब आज क्या रणनीति और आज किस तरह से हम यहां पर देख रहे हैं, और तमाम वो जो यहां पर अल्टीमेटम्स दिए गए हैं। लोमस झा हमारे सहयोगी ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद हैं। लोमस, आज क्या आप देख पा रहे हैं, आज क्या स्ट्रैटेजी और आज किस तरह से पूरा घटनाक्रम आप देख रहे हैं? बिल्कुल हिमानी, आपने कल देखा कि किसानों ने कल रेल बंद करो आंदोलन चलाया और रेल ट्रैक पे वो लगभग 3 घंटे तक बैठे रहे। और किसानों ने आज पूर्ण रूप से जो टोल प्लाजा है पंजाब हरियाणा के टोल प्लाजा को फ्री करवाने की बात कही है। 3 घंटे तक ये टोल प्लाजा तमाम फ्री रहेंगे और साफ तौर पे वो अब किसान तमाम जो हैं वो रोड पे बैठ चुके हैं। आप देख सकते हैं टोल प्लाजा के 2 किलोमीटर पहले यहाँ पर जो किसान हैं वो यहाँ पे बैठे हुए लगातार अपनी मांगों को लेकर के वो यहाँ पर बैठते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा था कि कल तीसरे दौर की बैठक हुई थी किसानों की और साथ ही जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी, और वो बैठक पूर्ण रूप से विफल रही। लगातार किसान अपने मांगों पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जल्द से जल्द जो केंद्र सरकार है उनकी मांगों को माने। हम कई किसानों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आम जनमानस भी इनके जो आंदोलन है, जो प्रोटेस्ट है, उससे प्रभावित हो रहे हैं। इन्हीं से हम बात करेंगे। कई सारे यहाँ पे किसान नेता है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। साफ तौर पर आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ जी हाँ। देखिए, आप अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं। हाँ जी हाँ। लेकिन जो आम जनमानस है, क्या उसको भी परेशानी हो रही है? हम बिल्कुल किसी को परेशान नहीं कर रहे। जो हमारे हक्की मंगा हैं, हक्की मंगा मनवाने के वास्ते हमारे किसान 250 किलोमीटर पट्टी से शंभू बॉर्डर पे आए थे, उनके समर्थन में ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि हमारे किसानों के ऊपर सीधियां गोलियां मारियां जा रही हैं, पट पाड़ से किसानों ने। तीसरे दौर की बैठक भी कल हुई, नेताओं की तीसरे दौर की कल बैठक भी हुई और वो बैठक पूर्णतः विफल। ठीक है लोमस, क्या लगता है आपको? क्या लोमस, आपके पास हम लौटेंगे। हम सीधे रुक कर लेते हैं लहरा गागा टोल, जहां से साहिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, वहां की तस्वीरें दिखाई, क्योंकि 12 बज चुके हैं और ऐलान किया गया तो टोल फ्री करने का भी। क्या तस्वीर वहां पर? देखिए, इस वक्त हम मौजूदा भटिंडा जिला के लहरा बेगा टोल प्लाजा पे तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस टोल
घंटे के लिए फ्री किया जा चुका है, क्योंकि अनाउंसमेंट की गई थी 4 घंटे के अंदर किसी भी वाहन चालक से जो टोल है वो नहीं वसूला जाएगा। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में किसान जो है टोल प्लाजा पे मौजूद हैं। जो सड़कें